morning, students. How are you, beta? I hope you all are happy and healthy at home and doing your work properly. Students, today we will discuss chapter 4 from our book Hornbill. Chapter 4 is landscape of the shore. Landscape का वर्ड मीनिंग क्या होता है? सीनरी, भूदृश्य. यहाँ पर इस टाइटल में जो लैंडस्केप है उसका मीन्स क्या है? क्रिएटिविटी इन स्पेसिफिक एरिया. रिटन बाय नैथली ट्राउरॉय. नैथली ट्राउरॉय कौन है? ए हिस्टोरियन हु रीड्स अबाउट डिफरेंट काइंड्स ऑफ पेंटिंग्स. लेट्स डिस्कस द मेन कैरेक्टर्स इन दिस चैप्टर. नंबर 1 इज वू दाओजी. वू दाओजी कौन है? ही वॉज ए पेंटर हु लिव्ड इन चाइना. एक चाइना के पेंटर हुए इन द 8th century, 8वीं शताब्दी में. His last painting was a landscape. उसकी जो आखिरी पेंटिंग थी वो लैंडस्केप थी, भूदृश्य से संबंधित पेंटिंग थी. नेक्स्ट नंबर 2 इज एम्परर जुआंगजोंग. He was a Chinese emperor. चाइनीज एम्परर थे. He asked Wu Daoji to make a painting to decorate a wall of his palace. उन्होंने वू दाओजी को कहा कि वो एक पेंटिंग बनाए ताकि उसके महल की जो एक दीवार है उसको डेकोरेट किया जा सके. नेक्स्ट है क्विंटन. ही वॉज ए ब्लैक स्मिथ इन द 15th century एंटवर्प. एंटवर्प कहाँ है? बेल्जियम में. नीदरलैंड बेल्जियम में एक सिटी है. वहां पर एक ब्लैक स्मिथ थे जिसका नाम क्या था? क्विंटन. ही फेल इन लव विद ए पेंटर्स डॉटर. और वो एक पेंटर की डॉटर को प्रेम करने लगे थे. नेक्स्ट इज ए पेंटर. A famous painter in 15th century एंट्रैप. एंट्रैप में 15th century में एक बहुत ही फेमस पेंटर हुए हैं. He refused to marry his daughter to a blacksmith. उसने क्या किया? मना कर दिया अपनी बेटी की शादी करने से जो ब्लैकस्मिथ जो उससे प्यार करता था उससे. नेक्स्ट इज जीन डेबुफेट. जीन डेबुफेट कौन है? He was a French painter. एक फ्रेंच पेंटर थे who originated the concept of art brut. जिसने आर्ट ब्रूट का, रॉ आर्ट का कंसेप्ट दिया 1940 में. नेक्स्ट कैरेक्टर इज नेकचंद. नेकचंद कौन हुए हैं? ही वॉज एन अनट्यूटर्ड जीनियस ऑफ इंडिया. इंडिया के अनट्यूटर्ड जीनियस थे. मीन्स उन्होंने कोई भी स्किल में पेंटिंग से रिलेटेड स्किल में कोई कोर्स नहीं किया हुआ था. फिर भी उन्होंने बहुत बड़ी एक कलाकृति बनाई है जो कि चंडीगढ़ में रॉक गार्डन के नाम से है. स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स डिस्कस द चैप्टर लाइन बाय लाइन. बेटा पहले जो अब तक पढ़ा था उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं. क्या पढ़ा हमने? एक तो चाइनीज आर्टिस्ट के बारे में पढ़ा, स्टोरीज पढ़ी, डिफरेंट 2 स्टोरीज चाइनीज आर्टिस्ट के बारे में कि जो चाइनीज आर्टिस्ट हैं वो क्या है, मतलब सोल से, स्पिरिट से लिप्त होकर के वो अपनी कला को रूप देते हैं. वो रियलिज्म पर काम करते हैं. उनकी जो कलाकृतियाँ हैं उनको किसी भी एंगल से उनमें एंटर किया जा सकता है, ऐसा दिखाया गया है. और जो वेस्टर्न यूरोपियन आर्टिस्ट है वो क्या शो करता है? वो इल्यूजन क्रिएट करता है. वो हूबहू पेंटिंग्स बना देता है जो कि एक भ्रम पैदा करते हैं कि पहचान ही नहीं पाते कि आप क्या असली है क्या नकली है. इस तरह से हमने दोनों के बारे में कहानियाँ पढ़ी और फिर उनमें डिफरेंस जाना कि उनमें डिफरेंस क्या है. कि जो चाइनीज आर्टिस्ट है वो कला के ऊपर बल देते हैं, जबकि जो वेस्टर्न यूरोपियन आर्टिस्ट है वो क्या, किस पर बल देते हैं? वो इस बात पर जोर डालते हैं कि सेम पिक्चर्स होनी चाहिए, हूबहू सिमिलरिटी होनी चाहिए. अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं. दिस कंसेप्ट इज एक्सप्रेस्ड एज सेंसुई. और जो ये कंसेप्ट है कौन सा? चाइनीज आर्ट वाला, उसको सेंसुई के रूप में एक्सप्रेस किया गया है. लिटरेरी मीन्स क्या? शाब्दिक. इन वर्ड्स, जिसमें वर्ड्स में जिसका मीनिंग है माउंटेन वाटर, पर्वत और पानी. किसका? सेंसुई का अर्थ होता है सन, माउंटेन, सुई, वाटर, विच यूज टुगेदर रिप्रेजेंट द वर्ड लैंडस्केप. और यदि माउंटेन वाटर दोनों को एक साथ यूज करें तो वो कौन से शब्द को रिप्रेजेंट करते हैं? वो लैंडस्केप बना देते हैं, भूदृश्य बना देते हैं. मोर देन 2 एलिमेंट्स ऑफ एन इमेज. कि एक इमेज जो होती है, एक
पिक्चर जो होती है उसमें 2 से ज़्यादा एलिमेंट होते हैं, दीज रिप्रेजेंट 2 कॉम्प्लीमेंट्री पोल्स। और ये जो 2 इमेजेस हैं वो क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री पोल्स है। कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स क्या, टू कंप्लीट, कंप्लीट करने वाले, पूरक हैं एक दूसरे के, यानी कि एक के बिना दूसरा अधूरा है। ये इस तरह के स्तंभ हैं। रिफ्लेक्टिंग द दाओइस्ट व्यू ऑफ यूनिवर्स। दाओइस्ट मीन्स क्या है, व्यू ऑफ दाओइज्म। जो दाओइस्ट है उसके व्यू को ब्रह्मांड के बारे में रिफ्लेक्ट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, दिखाते हैं। द माउंटेन इज यंग, और जो माउंटेन है उसको क्या बोला है, यंग बोला है। रीचिंग वर्टिकली टुवर्ड्स हेवन, जो कि है हेवन की तरफ, स्वर्ग की तरफ एकदम वर्टिकल है, सीधा पहुंच रखता है स्वर्ग की तरफ, मीन्स वर्टिकल पोजीशन में ये रहता है। क्या, यंग मीन्स माउंटेन। स्टेबल, स्थिर है। वार्म, गर्म है। एंड ड्राई इन द सन, और धूप में सूखता है। वाइल द वाटर इज येन, जबकि जो वाटर है वो क्या है, येन है। हॉरिजेंटल, जो कि हॉरिजेंटल है, समतल है। एंड रेस्टिंग ऑन द अर्थ, और क्या है, अर्थ के ऊपर रेस्टिंग पोजीशन में। ये वर्टिकल नहीं है, ये हॉरिजेंटल है, समतल है, तो रेस्टिंग पोजीशन में ये अर्थ के ऊपर मिलता है। फ्लूइड, फ्लूइड मीन्स क्या है, लिक्विड, लिक्विड पोजीशन में होता है। मॉइस्ट मीन्स क्या है, वेट, गीला होता है। एंड कूल, और ठंडा होता है। अब देखिए बेटा, यहाँ पर जो माउंटेन है और वाटर है उसकी दोनों की अलग अलग करेक्टरिस्टिक्स बताई हैं। माउंटेन के बारे में क्या बताया, स्टेबल है, वार्म है। सबसे पहले वर्टिकल है, फिर स्टेबल है, वार्म है, ड्राई इन द सन है। और जो वाटर है वो क्या है, हॉरिजेंटल है। उसके बाद क्या कहता है, रेस्टिंग पोजीशन में अर्थ के ऊपर, फ्लूइड है, मॉइस्ट है, और कूल है। द इंट्रैक्शन ऑफ येन द रिसेप्टिव, जो इंट्रैक्शन है, जो आपसी संप्रेषण है येन का, द रिसेप्टिव, जो कि क्या है, रिसीव करने वाला। रिसेप्टिव मीन्स क्या, हु रिसीव्स, जो कि प्राप्त करता है, लेता रहता है। फेमिनाइन, ये क्या प्रदर्शित करते हैं, फेमिनाइन, स्त्रीलिंग को प्रदर्शित करता है। एस्पेक्ट ऑफ यूनिवर्सल एनर्जी, कि ये जो यूनिवर्सल एनर्जी है, जो ब्रह्मांड की ऊर्जा है, उसका फीमेल रूप प्रदर्शित करता है। कौन, वाटर, जो कि रिसेप्टिव है, जो कि रिसीव करने वाला है, लेता रहता है। एंड इट्स काउंटर पार्ट यंग, काउंटर पार्ट मीन्स क्या, पार्टनर, साथी, सहयोगी, वो कौन है, यंग है। यंग कौन बताया था ऊपर, माउंटेन। एक्टिव एंड मेस्कुलिन, क्या है, वो एक्टिव है, क्रियाशील है, और मेस्कुलिन है, पुरुष को शो करता है। इज ऑफ कोर्स ए फंडामेंटल नोशन ऑफ दाओइज्म, और यही वास्तव में एक बेसिक, एक आधारभूत, फंडामेंटल जो नोशन है दाओइज्म का, वही है। मीन्स दाओइज्म जो है उसके जो विचार हैं वो यही प्रस्तुत करते हैं कि जो माउंटेन है उस वर्टिकल है, स्टेबल है, वार्म है, ड्राई इन द सन है, और जो कि मैस्कुलिन को शो करता है। और जो वाटर है वो क्या है, हॉरिजेंटल है, फ्लूइड है, रेस्टिंग पोजीशन में है, मॉइस्ट है, कूल है, जो कि फेमिनाइन को शो करता है, जो कि रिसेप्टिव है, रिसीव करने वाला है। What is often overlooked is an essential third element. Overlooked means क्या है, ignored, जिसको, एक चीज जो कि हमेशा इग्नोर की जाती है, अपेक्षित रहती है, वो क्या है, essential third element, एक बहुत ही आवश्यक तीसरा एलिमेंट भी है, तीसरा तत्व भी है, तीसरा फैक्ट भी है। द मिडल वॉइड, जो कि क्या है, मिडल वॉइड है। वॉइड मीन्स क्या है, खालीपन, ब्लैंकनेस, जो खालीपन है इन दोनों तत्वों के बीच का, वो। वेयर देयर इंट्रैक्शन टेक्स प्लेस, जहाँ पर इनकी इंट्रैक्शन है वो घटित होती है। दिस कैन बी कंपेयर्ड विद द योगिक प्रैक्टिस ऑफ प्राणायाम, और इसकी तुलना की जा सकती है जो योगिक, जो योगा की प्रैक्टिस है, प्राणायाम जो योगा है उससे। ब्रीथ इन, सांस अंदर लेना, रिटेन, उसको होल्ड करके रखना, ब्रीथ आउट, और फिर सांस को छोड़ना। अब यहाँ पर जो वॉइड है वो क्या है, रिटेन वाली जो पोजीशन है वो वॉइड आ जाती है, खालीपन आ जाता है। द सस्पेंशन ऑफ ब्रीथ इज द वॉइड वेयर मेडिटेशन अकर्स, जो सस्पेंशन है, जो सांस को रोकना है, वो क्या है, वॉइड है, खालीपन है। सांस अंदर लेकर के उसको रिटेन करना, रोक करके रखना, वो क्या है, वॉइड है, खालीपन है, रेस्ट की पोजीशन होती है उस टाइम। वेयर मेडिटेशन अकर्स, जहाँ पर जो मेडिटेशन है, ध्यान मुद्रा है, वो होती है।
द मिडल वॉइड इज इसेंशियल, और जो ये मिडल वॉइड है, ये बीच का जो खालीपन है, ये बहुत ही जरूरी है। नथिंग कैन हैपन विदाउट इट, इसके बगैर कुछ भी नहीं हो सकता है। हेंस द इम्पोर्टेंस ऑफ द वाइट अनपेंटेड स्पेस इन चाइनीज लैंडस्केप। अब इस प्रकार से जो इम्पोर्टेंस है, जो वाइट है, अनपेंटेड है, मीन्स जो पेंटिंग बनाई गई है चाइनीज कलाकार के द्वारा चाइनीज लैंडस्केप में, चाइनीज भूदृश्यों में, उनमें जो खालीपन है, उनमें जो ब्लैंक स्पेस जो कि वाइट कलर का रह जाता है, वो ये क्या है, वॉइड है, ये खालीपन है। दिस इज ऑल्सो वेयर मैन फाइंड्स ए फंडामेंटल रोल, और ये यही जगह है जहाँ पर मैन है वो प्राप्त करता है फंडामेंटल आधारभूत रोल को, अभिनय को। इन दैट स्पेस बिटवीन हेवन एंड अर्थ, और वो स्पेस कहाँ पर है मैन की लाइफ में, हेवन और अर्थ के बीच में। ही बिकम्स द कंडक्ट ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन बोथ पोल्स ऑफ द यूनिवर्सल। कंडक्ट मीन्स क्या है, मीडियम, माध्यम है। कौन, ही बिकम्स द कंडक्ट ऑफ कम्युनिकेशन, वह कम्युनिकेशन का माध्यम बनता है, संप्रेषण का, इंटरेक्शन का माध्यम बनता है बिटवीन बोथ पोल्स ऑफ द यूनिवर्सल। जो ब्रह्मांड के दोनों पोल हैं, कौन, हेवन और अर्थ हैं, उनके बीच में जो ह्यूमन बीइंग है वो कंड्यूट बनता है, माध्यम बनता है, चैनल बनता है उनके संप्रेषण में। हिज प्रेजेंस इज एसेंशियल, और उसकी जो प्रेजेंस है वो क्या है, एसेंशियल है, आवश्यक है, इम्पोर्टेंट है। इवन इफ इट्स ओनली सजेस्टेड, यदि केवल इसको सुझाव दिया जाए। फार फ्रॉम बीइंग लॉस्ट और ऑप्रेस्ड, ऑप्रेस्ड मीन्स क्या है, सताया हुआ, परेशान किया हुआ, प्रेशराइज्ड। फार फ्रॉम बीइंग लॉस्ट, कि हम अपने आप में खो जाएं या सताए जाए बाय द लोफ्टी पीक्स, लोफ्टी मीन्स क्या है, हाई, ऊंची जो पीक्स हैं, टॉप्स है, शिखर हैं, उनके द्वारा। ही इज इन फ्रैंकोइज चैंग्स वंडरफुल एक्सप्रेशन, फ्रैंकोइज चैंग्स एक दार्शनिक हुए हैं, उन्होंने बहुत ही अद्भुत लिखा है। क्या लिखा है, द आई ऑफ द लैंडस्केप, कि ये क्या आई हो जाती है, जो ये वॉइड है उसकी बात की जा रही है, जो खालीपन है बीच में, वॉइड है, वो क्या हो जाता है, आई बन जाती है लैंडस्केप की। स्टूडेंट्स, यहाँ पर लिखा है एक्सर्ट फ्रॉम लैंडस्केप ऑफ द सोल, इथिक्स एंड स्पिरिचुअलिटी इन चाइनीज पेंटिंग स्लाइटली एडिटेड, कि ये एक अंश था, एक पार्ट था लैंडस्केप ऑफ द सोल, जो इथिक्स और स्पिरिचुअलिटी चाइनीज पेंटिंग है उसमें से, और इसमें थोड़ा बहुत एडिट भी किया गया था। अब हम गेटिंग इनसाइड आउटसाइडर आर्ट के बारे में पढ़ते हैं। व्हेन फ्रेंच पेंटर जेन डुबफे mooted द कंसेप्ट ऑफ आर्ट ब्रूट, कि जब फ्रेंच जो पेंटर थे जीन डुबफे, उन्होंने mooted मीन्स क्या, प्रेजेंटेड, प्रस्तुत किया, द कंसेप्ट ऑफ आर्ट ब्रूट, कि आर्ट ब्रूट का कंसेप्ट, आर्ट ब्रूट का विचार जब उन्होंने दिया इन 1940s 1940 में। द आर्ट ऑफ द अनट्रेन्ड विजनरी वॉज ए माइनॉरिटी इंटरेस्ट, और जो ये आर्ट थी अनट्रेन्ड विजनरी, विजनरी मीन्स क्या है, जिसको देखा गया, अनट्रेन्ड, जिस विदाउट एनी ट्रेनिंग, जिन्होंने कोई भी ट्रेनिंग नहीं थी, विदाउट एनी स्किल, वॉज ऑफ द माइनॉरिटी इंटरेस्ट, माइनॉरिटी मीन्स क्या, नॉट मेजर, बहुत ही कम इसमें इंटरेस्ट लिया गया था लोगों के द्वारा। 1940 में जब फ्रेंच पेंटर जीन डुबफे ने प्रस्तुत किया था जो आर्ट ब्रूट का कंसेप्ट, उस टाइम इसमें बहुत ही कम लोगों ने रुचि ली थी। फ्रॉम इट्स ऑलमोस्ट वेल्ड बिगिनिंग्स, वेल्ड मीन्स क्या है, हिडन, कि इसकी लगभग शुरुआत से ही जो शुरुआत थी, बिगिनिंग्स थी, स्टार्टिंग थी, वो क्या थी, हिडन थी, छिपी हुई थी। आउटसाइडर आर्ट, और इसको क्या नाम दिया गया, आउटसाइडर आर्ट, हैज़ ग्रेजुअली बिकम द फास्टेस्ट ग्रोइंग एरिया ऑफ इंटरेस्ट इन कंटेम्प्रेरी आर्ट इंटरनेशनली। और ये जो आउटसाइडर आर्ट थी, आउटसाइडर आर्ट मीन्स क्या है, द आर्ट विच वॉज क्रिएटेड बाय द अनट्रेन्ड आर्टिस्ट, विद अनस्किल्ड आर्टिस्ट, वो आर्ट को आउटसाइडर आर्ट का है, वो धीरे धीरे बिकम द फास्टेस्ट ग्रोइंग एरिया, धीरे धीरे बहुत तेजी से बढ़ने वाला एरिया बन गया था ऑफ इंटरेस्ट, रुचि का, इन कंटेम्प्रेरी, कंटेम्प्रेरी मीन्स क्या था, समकालीन, ऑफ दैट टाइम, उस समय की आर्ट इंटरनेशनली, कला में अंतर्राष्ट्रीय रूप से। दिस जर्न इज डिस्क्राइब्ड, जर्न मीन्स क्या, स्टाइल, और ये जो स्टाइल है इसको वर्णन किया गया था एज द आर्ट ऑफ दोज हु हैव नो राइट
टू बी द आर्टिस्ट एज दे हैव रिसीव्ड नो फॉर्मल ट्रेनिंग, कि उन लोगों की आर्ट जिनके पास कोई अधिकार नहीं है, राइट नहीं है आर्टिस्ट बनने का, कलाकार बनने का, बिकॉज एज दे हैव रिसीव्ड नो फॉर्मल ट्रेनिंग, क्योंकि उन्होंने कोई भी ट्रेनिंग नहीं ली है, कोई भी उनके पास सर्टिफिकेट नहीं है कि वो ये काम कर सकते हैं। येट शो टैलेंट एंड आर्टिस्टिक इंसाइट, फिर भी वो क्या शो करते हैं, टैलेंट, स्किल शो करते हैं, और जो आर्टिस्टिक इंसाइट है, इनर सेल्फ है, उसको अपनी कला के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। Their works are a stimulating contrast to a lot of mainstream offerings, और उनके जो काम हैं वो स्टिमुलेटिंग है, इलस्ट्रेटिंग है, उद्दीपित करने वाले हैं, कंट्रास्ट टू ए लोट ऑफ मेन स्ट्रीम, मेन स्ट्रीम मीन्स क्या, मेन लाइन, जो मुख्य धारा है उसके कंट्रास्ट में है, उसके एकदम अपोजिट में है, जो प्रस्तुत करते हैं इस तरह की कला को। अराउंड द टाइम डुबफे वाज प्रोपाउंडिंग हिज कंसेप्ट, और इस समय तक जो डुबफे था वो प्रोपाउंड कर रहा था, एक्सप्रेस कर रहा था, एक्सटेंड कर रहा था, अपने कंसेप्ट को आगे बढ़ा रहा था, प्रस्तुत कर रहा था इन इंडिया में भी। एन अनट्यूटर्ड जीनियस वाज क्रिएटिंग पैराडाइज, उसी दौरान इंडिया में एक अनट्यूटर्ड, अप्रशिक्षित जीनियस ने, ब्रिलियंट व्यक्ति ने क्या किया था, वाज क्रिएटिंग पैराडाइज, वह क्या बना रहा था, पैराडाइज, स्वर्ग का निर्माण कर रहा था। ईयर्स एगो द लिटिल पैच ऑफ जंगल दैट ही बिगेन क्लियरिंग, सालों पहले एक पार्ट, पैच मीन्स क्या है, पार्ट, हाँ, जंगल का, वन का, जो कि उसने साफ करना शुरू किया था। टू मेक हिमसेल्फ ए गार्डन, कि वह अपना खुद का एक गार्डन बनाए, स्कल्प्टेड विद स्टोन, जो कि स्कल्प्टेड हो, जिसमें मूर्तियां बनाई गई हों स्टोन की, पत्थर की। एंड बेटा आप यहाँ पर पिक में देख सकते हो कि किस तरह से स्कल्प्टेड किए गए थे, बुतों में ढाला गया था, किसके द्वारा, नेकचंद के द्वारा, अभी आगे बताएंगे, जो कि अनट्यूटर्ड जीनियस था इंडिया का, उसने ये काम किया। अब कंटिन्यू करते हैं, ये कहाँ की पिक है, ए रॉक गार्डन स्कल्पचर मेड ऑफ ब्रोकन बेंगल्स बाय नेकचंद, ब्रोकन, टूटी हुई चूड़ियों के द्वारा बनाया गया स्कल्पचर है ये, जो कि नेकचंद ने बनाया। एंड रिसाइकल्ड मटेरियल इज नोन टू द वर्ल्ड टुडे एज द रॉक गार्डन, और जो स्कल्प्टेड किया गया, जो बुतों में ढाला गया, बुत बनाए गए और दोबारा से यूज किया गया मटेरियल को, वह आज संसार में जाना जाता है रॉक गार्डन के नाम से, चंडीगढ़ में है। इट्स 80 year old क्रिएटर डायरेक्टर नेकचंद, इसको बनाने वाले 80 वर्षीय जो निर्देशक रहे वो है नेकचंद। इज नाउ हेल्ड मीन्स क्या, कॉल्ड, पुकारा जाता है उनको, वेलकम्ड, स्वागत किया जाता है उनका, एज इंडियाज बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर टू आउटसाइडर आर्ट, कि उनका इस बात के लिए वेलकम किया जाता है कि वो भारत के सबसे ज़्यादा सहयोग देने वाले बने आउटसाइडर आर्ट में। द 50th इश्यू स्प्रिंग 2005 ऑफ रा विजन, जो 15वां इश्यू मीन्स क्या, एडिशन था, स्प्रिंग 2005 में रा विजन का, ए यूके बेस्ड मैगजीन, पायनियर इन आउटसाइडर आर्ट पब्लिकेशंस, एक यूनाइटेड किंगडम की मैगजीन है जो कि पायनियर रही, जो कि बहुत ही फेमस रही। जो मैगजीन सबसे पहली मैगजीन बनी इन आउटसाइडर आर्ट पब्लिकेशंस, आउटसाइडर आर्ट के पब्लिकेशन में, पायनियर मीन्स क्या है, हु बिगिन्स द वर्क, हु बिकेम द फर्स्ट टू डू एनी वर्क, तो वो मैगजीन है, सबसे पहली मैगजीन बनी जिसने पब्लिश किया, छापा, फीचर्स मीन्स क्या, राइट्स, लिखा नेकचंद के बारे में। एंड हिज रॉक गार्डन स्कल्पचर, और उसके रॉक गार्डन के बुतों के बारे में। वीमेन बाय द वाटरफॉल, और क्या हेडिंग दी थी, वीमेन बाय द वाटरफॉल, स्त्री झरने में। ऑन इट्स एनिवर्सरी इश्यूज कवर, और जब इसका एनिवर्सरी, एनुअल, वार्षिक जो इश्यू था, एडिशन था, उस कवर के ऊपर उसने ये हेडिंग दी थी। द नोशन ऑफ द आर्ट ब्रूट और रॉ आर्ट was the works that were in their raw state as regards cultural and artistic influences। जो आइडिया था आर्ट ब्रूट का, जो विचार था रॉ आर्ट का, रॉ मीन्स क्या था, नो ट्राइब
कच्ची कला का was the work that were in their raw state. वह काम था जो कि अपनी रॉ स्टेट में ही था, कच्ची पोजीशन में ही था. एज रिगार्ड्स कल्चरल, जिनको कि कल्चरल सांस्कृतिक माना गया, एंड आर्टिस्टिक इन्फ्लुएंसेस, और वो कलाकार के कला के प्रभाव में थे. एनीथिंग एंड एवरीथिंग फ्रॉम ए टीन टू ए सिंक टू ए ब्रोकन डाउन कार कुड बी मटेरियल फॉर ए वर्क ऑफ आर्ट. कुछ भी और हर चीज़, एक टीन से लेकर के एक सिंक तक की और टूटी हुई कार तक मटेरियल हो सकता है एक कला के काम के लिए. समथिंग नेकचंद हैज़ टेकन टू डिजिंग हाइट्स. डिजिंग मीन्स क्या? ग्रेट. और कुछ ऐसी चीज़ें नेकचंद लेकर के गया महान ऊंचाइयों तक. रिकॉग्नाइजिंग हिज आर्ट एज एन आउटस्टैंडिंग टेस्टिमनी, और उसकी जो आर्ट है उसको एक आउटस्टैंडिंग, एक बहुत ही ग्रेट, बहुत ही महान टेस्टिमनी. टेस्टिमनी मीन्स क्या? प्रूफ माना गया. ऑफ द डिफरेंस ए सिंगल मैन कैन मेक, इस डिफरेंस में कि एक अकेला व्यक्ति भी बना सकता है. व्हेन ही लिव्स हिज ड्रीम्स, जब वह अपने सपनों में जीता है, जब वह अपने सपने पूरे करता है, तो एक अकेला व्यक्ति भी कुछ भी कर सकता है. द स्विस कमीशन फॉर यूनेस्को विल बी ऑनरिंग हिम. जो स्विस कमीशन यूनेस्को के द्वारा स्थापित किया गया है वो भी उसको सम्मानित किया, उसने भी सम्मानित करेगा. बाय वे ऑफ यूरोपियन एक्सपोजिशन ऑफ हिज वर्क्स, कि जो उसका यूरोपियन एक्सपोजिशन था, वर्क का काम करने का जो यूरोपियन वे ऑफ वर्क था. द 5 month इंटरेक्टिव शो, और 5 महीने का जो इंटरेक्टिव आपसी संप्रेषण का जो शो था, रियलम ऑफ नेकचंद, जो कि नेकचंद ने रियलम मीन्स क्या? क्षेत्र, स्फेयर, उस क्षेत्र में काम किया था. बिगिनिंग अक्टूबर विल बी हेल्ड एट लीडिंग म्यूजियम्स इन स्विट्जरलैंड, की जो अक्टूबर की शुरुआत होगी उसमें ये जो लीडिंग म्यूजियम्स है, जो नेतृत्व करने वाले म्यूजियम्स है स्विट्जरलैंड में, उनमें ये सब शो किया जाएगा. बेल्जियम में, फ्रांस में और इटली में. द बिगेस्ट रिवार्ड इज वॉकिंग थ्रू द गार्डन एंड सीइंग पीपल एंजॉय माई क्रिएशन, नेकचंद सेज. और नेकचंद ने क्या कहा कि मेरे लिए तो सबसे बड़ा रिवार्ड है, प्राइज है, वो क्या है? इस गार्डन में चलना और लोगों को एंजॉय करते हुए देखना, जो मेरी क्रिएशन है, जो मैंने रचना की उसका. ऐसा नेकचंद ने कहा. बिंद्रा सूरी, हिंदुस्तान टाइम्स, 28 अगस्त 2005. ये पब्लिश हुआ था कहाँ पर? हिंदुस्तान टाइम्स में 28 अगस्त 2005 को वहाँ से लिया गया है. स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हमने 2 आर्ट्स के बारे में जाना, एक एशियन आर्ट, एक यूरोपियन आर्ट. उसके बाद एक हमने नेकचंद के बारे में जाना, जो रॉक गार्डन है उसके बारे में जाना, उसको क्या समझा जाता है, रॉ आर्ट की पोजीशन में उसको रखा गया है, अनट्यूटर्ड आर्टिस्ट उसको कहा गया है. और स्टार्टिंग में उनके लिए कोई भी ऐसा प्लेस नहीं था, बट अब जैसे नेकचंद की जो कृति है, जो क्रिएशन है, रॉक गार्डन, उसको यूनेस्को के द्वारा भी इतना बड़ा ऑनर प्रदान किया गया. ये सब चीज़ें हमें यहाँ पर जानने को मिली. आई होप दिस चैप्टर इज क्लियर टू यू. थैंक यू.